Hello guys, I hope you are doing well. Today we are going to understand section 2 subclause 29 reason to believe. Firstly, we make definition of this subclause. A person is said to have reason to believe a thing if he was sufficient cause to believe that but not otherwise. What does it mean? It means that person is said to have reason to believe. person को यह माना जाएगा कि reason to believe तब है, person को reason to believe है when person will have sufficient cause to believe है. अगर sufficient cause to believe है तब ये माना जाएगा कि person have the reason to believe, person को reason to believe है. Otherwise यह माना जाएगा person does not have reason to believe. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. सपोज एक पुलिस ऑफिसर है जो लॉ से बॉन्डेड है. उसके पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है ऑन द फैक्ट्स, ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड इंफॉर्मेशन कि ड्रग पेडलर्स के यहाँ काफ़ी मात्रा में इलीगल शराब रखा हुआ है, ड्रग्स रखा हुआ है, और पुलिस जाती है और सारे ड्रग पेडलर्स के यहाँ जब्त कर लेती है सारे ड्रग्स को. तो ये क्या हुआ, पुलिस के पास एक सफिशिएंट फैक्ट्स था, सफिशिएंट बेस्ड ऑन सफिशिएंट फैक्ट्स, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. पुलिस के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन था, फैक्ट्स था कि ड्रग पेडलर्स के यहाँ ड्रग रखा हुआ है, इसलिए वहाँ से जब्त कर ली. अगर ये मैटर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ जाता है तो वो यहाँ अपने सबमिशन को पुलिस ये इस्टेब्लिश करेगी कि उसके पास रीज़न टू बिलीव था. रीज़न टू बिलीव में सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, और सफिशिएंट कॉज टू बिलीव कब आता है? बेस्ड ऑन रैशनल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. और हमें एक बात और जो यहाँ पे समझना है कि जो रैशनल थॉट्स होना चाहिए, जो रैशनल एविडेंस होना चाहिए, जो रैशनल फैक्ट्स होना चाहिए. रैशनल फैक्ट्स मीन्स लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए. उसमें सिर्फ एजम्पशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए कि हाइपोथेटिकल मैंने मैलिशियस इंटेंशन के साथ किसी के साथ रिवेंज लेने के लिए पुलिस ने एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाया और उसको रीज़न टू बिलीव. रीज़न टू बिलीव मीन्स रीजनेबल होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए, और वो बियॉन्ड टू रिवेंज होना चाहिए, बियॉन्ड टू मैलिशियस इंटेंशन होना चाहिए. उसके अंदर मेंस रिया नहीं होना चाहिए. ये एक जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है. दूसरा है कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन सस्पिशन बट लेस देन प्रूफ. ये जो है एबव देन सस्पिशन होना चाहिए, ये सस्पिशन से ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन एक्चुअल प्रूफ होना चाहिए, लेस देन कंक्लूसिव प्रूफ. ये 100% एक्चुअल प्रूफ नहीं होना चाहिए. अगर एक्चुअल प्रूफ हो गया तो वो रीज़न टू बिलीव में नहीं आएगा. रीज़न टू बिलीव तभी होगा जब उसके पास रीज़न हो, कॉज टू बिलीव हो, जब उसके पास एबव देन, जब उसके पास स्ट्रॉन्गर देन सस्पिशन हो, सस्पिशन से ज़्यादा और कंक्लूसिव प्रूफ से कम. तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रीज़न टू बिलीव. रीज़न टू बिलीव एक तरह से डिफेंस भी है, क्योंकि जब भी पुलिस कोई एक्शन लेती है, कोई भी मैटर, वो सीधे कोर्ट में जाता है, और कोर्ट जो है ये डिसाइड करती है कि वेदर द रीज़न टू बिलीव बेस्ड ऑन रैशनल एंड साइंटिफिक ग्राउंड्स, ये मेरली ऑन एजम्पशन. पुलिस ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाती है, बिकॉज हर एक लॉ ऑफिसर अपने आप में एक अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि वो लॉ बाउंडेड बाय लॉ होते हैं. तो पुलिस जब ये कोर्ट तय करती है कि वेदर द रीज़न टू बिलीव वाज बेस्ड ऑन रैशनल, जो रीज़न टू बिलीव, जो पुलिस रीज़न टू बिलीव बता रही है कि मेरे पास रीज़न टू बिलीव था, मेरे पास फैक्ट्स था, इंफॉर्मेशन था, और उस बेस पे मैंने ड्रग पेडलर्स के यहाँ ड्रग्स जब्त किया है, ये किसी भी इंसान के यहाँ विदाउट द वारंट उसके यहाँ सर्च किया हो, ये डिटेंशन लिया हो, ये अरेस्ट किया हो, तो पुलिस बताती है कि मेरे पास रीज़न टू बिलीव था, मेरे पास कंक्लूसिव, मेरे पास प्रूफ था. तो देन कोर्ट डिसाइड्स एंड एग्जामिन कि आपका जो कॉज टू बिलीव, आपका जो रीज़न टू बिलीव है, वो मेरली एजम्पशन है. आपने मेलिशियसली आपने उसे अरेस्ट करने के लिए आपने कंकॉक्टेड हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाया है, ये रैशनल है, एक्चुअल है. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. अब हम लोग समझ चुके हैं कि रीज़न टू बिलीव क्या होता है. देखिए, कॉज टू रीज़न टू बिलीव में सफिशिएंट रीज़न देने होते हैं. वो सफिशिएंट रीज़न होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है, इंफॉर्मेशन होता है. पुलिस इंफॉर्मेशन देती है, पुलिस ये बोलती है कि मेरे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन थे, ऐसे फैक्ट्स थे, जिस वजह से मेरे पास सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव था, और मैंने बंदे को अरेस्ट किया.
तो पुलिस अगर जब कोर्ट उससे एग्री कर जाती है उस फैक्ट से, इंफॉर्मेशन से, तब पुलिस उसको अलाउ करती है। अदरवाइज पुलिस जो है, पुलिस के सामने रीज़न टू बिलीव को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करना पड़ता है पुलिस ऑफिसर को। अदरवाइज वो ये माना जाएगा पुलिस या एनी अदर पर्सन डज नॉट हैव सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव टू अरेस्ट समबडी या समवन। अब हम समझते हैं कि व्हाट आर द रीज़न टू बिलीव। देखिए, अब है रीज़न टू बिलीव तो दे दिया, लेकिन कोर्ट वहाँ पे समटाइम्स कोर्ट, ऑफ्टन कोर्ट examine whether the reason to believe was based on rational and scientific grounds या merely on assumption। पुलिस ये एग्जामिन करती है, कोर्ट ये एग्जामिन करती है कि रीजन टू बिलीव वाज बेस्ड ऑन रैशनल या साइंटिफिक ग्राउंड्स या एक्चुअल ग्राउंड्स या मेरली ऑन एजम्पशन। देखिए, एजम्पशन पे पुलिस ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकती कोर्ट में रीज़न टू बिलीव में कोई और वो ग्राउंड्स को, कोई और फालतू के ग्राउंड्स को, फालतू के स्टोरी को, उसको वहाँ पे रीज़न टू बिलीव प्रूव करना पड़ेगा। और रीज़न टू बिलीव जो होता है रैशनल या साइंटिफिक ग्राउंड्स लेने होते हैं। सिर्फ मेड एजम्पशन के बेस्ड पे, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिल्मी ग्राउंड्स के बेस्ड पे पुलिस जो है वो रीज़न टू बिलीव को इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। रीज़न टू बिलीव सिर्फ रीज़न टू बिलीव तभी इस्टेब्लिश्ड होगा जब वो साइंटिफिक हो, रैशनल हो, लॉजिक हो और एजम्पशन नहीं हो। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस सेक्शन in details. Now we will understand, now we will meet in another with another topic, and now we will understand what are the application of these laws and why do we need to read this section and sub clause. हमें क्यों ज़रूरत है इस सेक्शन को पढ़ने के लिए? बिकॉज एक तो क्रिमिनल लॉज में इसकी यूज़ होता है और दूसरा इसका एप्लीकेशन ये है कि क्रिमिनल लॉज में जितने भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, बिकॉज यू नो वेरी वेल वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट इन ऑटोक्रेसी कंट्री। डेमोक्रेसी कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ऑफिस हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, सीएम का हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो, सब में चेक्स एंड बैलेंस होता है। जितनी भी अथॉरिटी, चाहे पुलिस ऑफिसर, वो भी बाउंड बाय लॉ होता है। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नहीं होता, फ्री नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सभी अकाउंटेबल हैं, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने ऑफिस के लिए, और सब एक दूसरे के स्फीयर में वर्क करते हैं। विद इन स्फीयर दे वर्क्स, दे परफॉर्म, दे डिस्चार्ज इट्स फंक्शन। तो होता क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सभी पावरलेस हैं, पावरफुल नहीं है, क्योंकि पावरफुल जो होता है वो साइन होता है ऑटोक्रेटिक का, ऑटोक्रेसी का, और पावरलेस जो होता है वो साइन होता है डेमोक्रेसी का। पावर तो होता है डेमोक्रेसी में सभी इंस्टीट्यूशन के पास, लेकिन वो लेस होता है। लेस इसलिए होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन पावरलेस से पावरफुल नहीं हो जाए, क्योंकि पावरफुल अपने आप में एक डिजास्टर होता है। इसलिए जब कोई भी क्रिमिनल लॉज होता है, जैसे आप देख लीजिए जो पुलिस होती है वो विदाउट द वारंट समटाइम्स वो इन्वेस्टिगेशन करती है, वो सर्च करती है किसी के घर में। अगर कोई ड्रग पेडलर्स है तो वो छापेमारी करती है और ड्रग पेडलर्स के यहाँ से ड्रग्स निकालती है, किसी को अरेस्ट करती है रात में, तो विदाउट द वारंट कभी कभी अरेस्ट भी करती है, डिटेन करती है। तो डिटेन करने में रीज़न टू बिलीव का ये एप्लीकेशन है कि वो कोर्ट में जितने भी जितने भी अथॉरिटी हैं वो सबको सारे एक्शन के बाद, सारे एक्ट के बाद, अगर सपोज किसी ड्रग पेडलर के यहाँ ड्रग जब्त करती है पुलिस, किसी के यहाँ किसी को डिटेन रात में करती है विदाउट द वारंट, बिना वारंट के, तो वो जितने भी मैटर्स हैं एक न एक दिन विद इन 24 आवर्स वो कहाँ आती है, वो कोर्ट के अंदर वो मैटर आता है। और वहाँ पे पुलिस हो, चाहे पिटिशनर साइड हो, चाहे रिस्पोंडेंट साइड हो, सभी को अपने वर्जन को, सभी को अपने सबमिशन को इस्टेब्लिश करना होता है। तो उसमें जब कोई पुलिस किसी को डिटेन करके लाती है, अरेस्ट करके लाती है, तो उसे रीज़न टू बिलीव को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। रीज़न टू बिलीव में उसे ये देना पड़ता है कि मेरे पास सफिशिएंट कॉज टू बिलीव था, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव था कि उसके पास सफिशिएंट कॉज टू बिलीव मैंने बताया आपको, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव है देयर शुड बी सफिशिएंट रीज़न बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन।
पुलिस ये बताती है कि मैंने इसको डिटेन इसलिए किया, मैंने इसको अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट कॉज टू बिलीव था, सफिशिएंट ऑन द बेस्ड ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड इंफॉर्मेशन के बेस पे, फैक्ट के बेस पे पुलिस ये बताती है कि मैंने इनको अरेस्ट किया क्योंकि ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए ये ख़तरा होते हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं, ये बच्चों के लिए, यूथ के लिए ये ख़राब होता है। तो ये सब फैक्ट्स के इस पे पुलिस ऑफिसर ये इस्टेब्लिश करती है कि मेरे पास सफिशिएंट कॉज टू बिलीव था, सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव था। तो इसलिए पुलिस ऐसे वर्जन को इस्टेब्लिश करती है कोर्ट में।